मैं अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए नीरज कुमार। आज हम यहाँ प्रेस क्लब में आए हुए हैं। प्रेस क्लब में हमारे बिहार के काराकाट के सांसद राजा राम कुशवाहा जी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे इनसे कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति ये सीज फायर को लेकर के बिहार में क्या रंग दिखा रहा है और महागठबंधन और एनडीए के बीच में कितनी टसल है। तो राजा राम कुशवाहा जी किस नज़रिए से देखते हैं बिहार का चुनाव और पूरे भारत का जो परिदृश्य है आज के संदर्भ में। पहले तो मैं अपना नाम ठीक करूं। मेरा नाम राजा राम सिंह है और जहां तक देश के हालात का सवाल है तो पिछले दिनों पहलगाम में जो घटना घटी, बिहार ने लाखों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। अपने प्रियजनों को जिस तरह से हमने खोया आतंकी हमलों में, और बिहार में ये सवाल खड़ा है कि आतंकी आए कहाँ से, हथियार कहाँ से लाए और वो चले कहाँ गए। इसकी कोई जवाबदेही लेगा कि नहीं लेगा। उन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, एक जनमानस में सवाल बना हुआ है। और चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर, इसलिए भी ये बात है कि केंद्र इसकी जवाबदेही ले। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देश में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि धीरे धीरे जितनी सार्वजनिक संपत्ति थी उनको प्राइवेट हाथों में बेचने का एक कॉरपोरेट का राज स्थापित कर देने का कोशिश मोदी राज में चल रहा है, जो बहुत अनुचित है। और उन्हीं के इशारे पर नियम कानून बदले जा रहे हैं, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है और इसके खिलाफ बिहार सजग है। जहाँ तक बिहार के हालात हैं तो वहाँ चुनाव होने वाले हैं और 20 वर्ष की भाजपा और नीतीश जी की सरकार ने बिहार में साफ संदेश दिया कि ये सरकार आई तो थी अति पिछड़ा और महादलित का नारा दे करके, लेकिन जब नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के साथ थे तो एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था और उन्हीं के रिपोर्ट में ये बात उभर करके आई कि 10,000 से कम आमदनी वाले 63% लोग हैं और 6,000 से कम आमदनी वाले 34% लोग हैं। तो सवाल बिहार में खड़ा है कि आखिर तब ये विकास की राशि गई कहाँ। अगर इतना बड़ा हिस्सा समाज का अछूता रह गया, आर्थिक सशक्तिकरण उसका नहीं हुआ, तो ये राशि गई कहाँ। और इसीलिए आज बिहार में बदलो बिहार का एजेंडा लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। नीतीश बाबू का इस्तेमाल बीजेपी जरूर करना चाहती है और ये चाहती है कि वो खुद कुर्सी पर आ जाए, लेकिन वहाँ की जनता उड़ीसा का खेल देख चुकी है। बगल के झारखंड ने जो रास्ता लिया, हम समझते हैं कि बिहार भी उसी रास्ते पर चलने के लिए आगे अपना पूरा तैयारी कर रहा है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भाजपा गठबंधन को शिकस्त मिलेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये मुझे पूरी आशा है। इंडिया गठबंधन वो कई बार बातें आती हैं कि बैठकें नहीं हो रही हैं, कोई तालमेल नहीं है, कांग्रेस अपने रास्ते अपना रही है, आरजेडी अपना रास्ता अपना रही है। तो कुल मिलाकर के ये लोग मिल बैठ करके सीटों का बंटवारा का क्या हिसाब किताब है, आपके नज़रिए से क्या देख रहे हैं? नहीं, अभी तो अगली बैठक 12 को होने वाली है और ऐसा कुछ नहीं है। इस दौर में होता है, दावेदारी हर दल अपना अपना करता है सीटों के लिए। अब बिल्कुल ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई इसमें खटास की बात नहीं है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरी एकता बनाते हुए, क्योंकि मूल मकसद है बिहार को बचाना, देश को बचाना, देश के संविधान लोकतंत्र को बचाना और देश और ख़ास तौर से बिहार में बदलाव की राजनीति को आगे बढ़ाना। अब बिहार में नारा उठ चुका है, बदलो बिहार बदलो सरकार। चूँकि हर लिहाज से अभी हाल में लड़कियों पर बड़े पैमाने पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, तो जैसे जैसे पूरे नीतीश भाजपा के राज में सामंती ताकतों का हौसला बढ़ा है, वैसे वैसे महिलाओं पर, लड़कियों पर, दलितों पर हमले तेज हुए हैं और बिहार इसलिए भी इस बदलाव के लिए तैयार हो रहा है
कि इनको बदले बगैर न भ्रष्टाचार रुक सकता है, न ये सामंती हिंसा रुक सकती है, और न ही इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, गरीबों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री गए विक्रमगंज, और वहाँ की जो जीवन रेखा सोन नहरें हैं, जो 8 जिलों को 150 बरस से सिंचित कर रही हैं, अंग्रेजी राज के ज़माने से आज तक सूखा नहीं पड़ा उस इलाके में। अब नहरें जर्जर हो चुकी हैं, पानी का अभाव झेल रही हैं, उस पर एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अब इससे लोगों में भारी आक्रोश है, और विकास के लिए भी अब बदलाव लोग जरूरी समझ रहे हैं। एक प्रश्न और है आपसे, क्या तेजस्वी को आप लोग नेता मान लिए हैं या मानने में और वक्त लगेगा? स्वाभाविक बात है कि वे बड़े दल के नेता हैं, और गठबंधन में हम चाहेंगे कि पूरी एकता बना करके, लेकिन सीधा सीधी बात है कि चुनाव हो जाए, जो बहुमत दल का जिसका ज़्यादा सीट आएगा वही लीडर होगा, ये तय बात है। और आज यदि हम लोगों में बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक बात है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।